हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर को आपसे लव भी है या नहीं, या ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है, या सिर्फ आपको लगता है ये पर्सन लव करता है। क्या आपके पर्सन के दिल में आपके लिए लव है? क्या ये पर्सन आपको पसंद करता है? लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज बाकी आप जाने दें। लाइक करें, शेयर करें, इससे बड़ी सपोर्ट मिलती है। और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। क्या आपके पार्टनर को आपसे लव है? जो एनर्जी अटैच है मेरे व्यूवर से, क्या वो मेरे व्यूवर के लिए एक लव फील करते हैं? वो पर्सन, वो एनर्जी आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स रखती है? एक जेन्युइन ट्रू फीलिंग्स क्या है उस पर्सन की मेरे व्यूवर को लेकर? ऐसा हो सकता है कि एंडिंग हो गई है, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कुछ एंडिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या वो पर्सन, उस पर्सन के दिल में आपके लिए लव है? वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। वो पर्सन जो भी, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको बहुत स्टेबल ग्राउंडेड देखता है, बहुत मैरिज मटेरियल देखता है, ठीक है। मतलब कि बहुत आप एक स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल ट्रू पर्सन है, राइट पर्सन है। ये पर्सन ये जानता है आप इस पर्सन को ट्रू लव करते हैं। आपके दिल में एक जेन्युइन और ट्रू फीलिंग्स हैं। इस पर्सन के दिल में क्या है मेरे व्यूवर के लिए? रिस्पेक्ट है, स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट है, अट्रैक्शन भी है, लव भी है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव है, एक अट्रैक्शन रखता है, ये आपके बारे में सोचता है। इस पर्सन को पता है कि आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। ये पर्सन के लिए आप एक अट्रैक्टिव पर्सन है। ये पर्सन सोचता है कि आपके साथ एक लव रिलेशनशिप में आया जाए, तो मतलब कि इसकी लाइफ में एक बैलेंस लव इस पर्सन की ज़िंदगी में आ सकता है, ठीक है। पास्ट में इस पर्सन ने किसी तरीके के आपकी तरफ एक्शन भी लिया था लव को लेकर, ठीक है। और शायद आप लोग की चीज़ें बनी नहीं, ठीक है। ब्लॉकिंग सिचुएशन हो गई, या तो पास्ट में आप लोग एक साथ इतना अटैच थे भी, लेकिन वो चीज़ बन नहीं सकी, वो चीज़ हो नहीं सकी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ये पर्सन आपको बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखता है। ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन बहुत कोल्ड रहता है, बहुत डिटैच रहता है, बहुत ब्लंट रहता है, ठीक है। वो फीलिंग्स बताता नहीं। इस पर्सन को लगता है बहुत ज़्यादा, ये अगर आपको बता देगा तो यहाँ पर एक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कुछ नेगेटिव है इस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ नेगेटिव है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक है, कुछ ना कुछ इसको किसी सिचुएशन से निकलना ज़रूरी है। आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है किसी थर्ड सिचुएशन में आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये पर्सन अपनी इस सिचुएशन से निकल कर गया है, ठीक है। आपको लेकर ये पर्सन, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस क्रिएट हुए हुए। आप यहाँ पर इस पर्सन से किसी तरीके की क्लैरिटी मांग रहे थे, आप यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्लैरिटी मांग रहे थे, आप किसी तरीके का बर्डन, स्ट्रेस फील कर रहे थे, लेकिन ये क्लोज हुई है साइकिल। आप लोग यहाँ पर कनेक्टेड थे, एज अ लवर कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की वजह से एक स्लीपलेस नाइट, डिप्रेशन, प्रेशर आया इस रिलेशनशिप में। पहले नहीं था ऐसा, ठीक है। आप लोग, ऐसा हो सकता है, कनेक्टेड थे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन थी, एक दूसरे को आप जानते थे कि आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ग्रो नहीं किया था ये रिश्ता। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पर्सन की तरफ से कुछ नेगेटिव फील हो रहा था, या जितना आप अटैच थे आपके पर्सन की तरफ से अटैचमेंट नहीं रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है बीच में, आप लोग एक साथ, आप लोग के लिए, आप लोग एक दूसरे के लिए एक सेम फीलिंग, सिमिलर फीलिंग्स में रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई टावर, कन्फ्यूजन की वजह से किसी तरीके का टावर क्रिएट हुआ किसी थर्ड पार्टी की वजह से, इस रिश्ते में डिस्टेंस आया आप दोनों के बीच, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, ठीक है। लवर्स, आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस रही हैं। ये पर्सन पसंद करता है आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज है आप में और किसी और में, ठीक है। आपको आप आपकी तरफ वो, ये मतलब कि आपको वो सब कुछ दे, या तो आपको चूज करे या किसी और को। आपने अगर यहाँ पर किसी एक को चूज करने की डिमांड करी है, तो ये पर्सन जिसे डिसाइड नहीं कर पा रहा, चूज नहीं कर पा रहा। आपके लिए अट्रैक्शन है, लव है, केयर है, आपके लिए एहसास है दिल में, लेकिन इस पर्सन को करना क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे किसी तरीके का टावर हिट करा आप लोग के रिलेशनशिप को, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज है इमोशनली, इस वक्त डिटैचमेंट पे, आप लोग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, दूरी पे हैं आप लोग के बीच,
एक डिस्टेंस है, एक रनर चेजर की एनर्जी। आप इस पर्सन को एज अ लवर देखते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके अलावा बहुत से ऑप्शंस हैं। बिल्कुल ये पर्सन एक ऑप्शन क्रिएट करके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहता है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में रहता है। चॉइसेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन जैसे एक होता है ना कि हाँ, एक बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको सिर्फ आप ही आप हैं, नहीं, अदर चॉइसेस भी इस पर्सन की लाइफ में है, ठीक है। मतलब कि आपको लेकर श्योर नहीं है। एक होता है ना बिल्कुल श्योर है, लेकिन दुनिया आ रही है, सोसाइटी आ रही है आप लोगों के बीच में, कोई प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंसिस के इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच एक लव है। आप इतना प्योर इंटेंशन रखते हैं, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से प्रायोरिटीज बहुत सारी हैं। इसमें फाइनेंसिस, फैमिली भी हो सकता है, और अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, चॉइसेस भी हो सकती हैं। आप लोग के बीच जो बार बार टावर हिट कर जाता है ये रिश्ता, जो इतना मतलब कि इतना एक फॉल, एक बार बार आके नीचे गिर जाता है ये रिश्ता, इसीलिए गिरता है क्योंकि आपके पार्टनर का ध्यान बहुत सारी चीज़ों पे, ठीक है, अपने फाइनेंसिस पे भी, अपनी फैमिली पे भी है, अपने कैरियर पे भी, अपने काम पे भी, अदर ऑप्शंस पे भी है। तो मतलब कि ये पर्सन मल्टीपल चीज़ें एक साथ लेकर चल रहे हैं, और आप इस पर्सन के लिए एक लविंग, केयरिंग, लवी डवी एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी टेक केयर करते हैं, ख्याल करने में रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर बनाएंगे, मतलब कि आप एक फ्यूचर को देखते हैं। कभी कभी आपको पता, आप इस वक्त इस पर्सन से ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, आप स्ट्रेस फील हो रहा है आपको, ठीक है, आप यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है इस पर्सन की वजह से। आपको अगर इस पर्सन ने क्लैरिटी ना दी, आप इस रिश्ते को क्लोज कर देंगे, जबकि आप मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जा चुका है, इमोशनली एक डिटैचमेंट है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, आप जो चाह रहे हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। यहाँ पे थ्री मतलब कि कोई और पर्सन जरूर इन्वॉल्व है, किसी और की वजह से यहाँ पर एक फॉल हुआ है सिचुएशन, आप लोग के बीच एक टावर हिट करा है, क्योंकि ये पर्सन जैसे मतलब कि कुछ कुछ चूज करना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा लव हो, बहुत ज़्यादा टेक केयर हो, ये आप इसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इसको अभी तक वो वाली फीलिंग्स नहीं आई, एक द वन वाली, ठीक है, एक द वन वाली फीलिंग्स नहीं है इसके अंदर। चॉइसेस हैं तो वो चॉइसेस साथ चल रही हैं, कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन साथ चल रही है, आपको उस कन्फ्यूजन के साथ रहना है तो रह लो, वो वाली एनर्जी है। आपको क्या देना है ये नहीं पता अभी, डिसीजन क्या लेना है ये नहीं पता अभी, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। और भी प्रॉब्लम्स हैं, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप प्रायोरिटी नहीं है इस पर्सन के लिए। प्रायोरिटी हो तो ये आपके लिए भाग भाग कर एक्शन लेने के लिए है, मतलब कि ये वो वाली एनर्जी में है। ये सोसाइटी नहीं आ रही आप लोग के बीच, कोई फैमिली नहीं आ रही अभी आप लोग के बीच, कोई फाइनेंशियल एक बहुत बड़े इश्यूज नहीं आ रहे, ये पर्सन का माइंड ही सेटल नहीं हो पा रहा, ये पर्सन अपनी लाइफ में चॉइसेस से, ऑप्शन से ही बाहर नहीं आ पा रहा, डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पा रहा, ये वो वाली एनर्जी है, एक इन एंड आउट वाली एनर्जी है। बात होती है, फिर डिस्टेंस पे आ जाते हैं, फिर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग होती है। लगता है कि आप लोग की कामर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, रिश्ता सही जगह जा रहा है, आप लोग यहाँ पर मतलब कि एक बैलेंस एनर्जी में आ जाते हैं, आप इस रिश्ते पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है चीज़ें ठीक हो रही है, फिर ये पर्सन सडन कोल्ड हो जाता है, फिर ये सडन इस पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो जाता है, एक रूड बिहेवियर हो जाता है, कोल्ड बिहेवियर हो जाता है, मतलब कि आप समझ नहीं पाते कि आप ये पर्सन इस सिचुएशन से चाह क्या रहा है। ये फिर पर्सन ये कन्फ्यूजन में आ जाता है, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में आ जाता है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर्सन को हिट करते हैं, मतलब कि पर्सन फिर सिंगल शो करता है, मतलब कि एक सिंगल एनर्जी में आ जाता है, जैसे कि सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, आप इसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते, आप इससे सवाल नहीं कर सकते। ये जानता है आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एक एज अ मैरिज मटेरियल, ठीक है, अब बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लेकिन ये अपने इर्द गिर्द से जैसे ऑप्शंस को रिलीज नहीं कर रहा, ये जैसे एक डिसीजन पे नहीं आ रहा, मैरिज करनी तो मैरिज का डिसीजन नहीं लेना, एक तरफ एफर्ट नहीं डालना, ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट करके बैठा हुआ है, ये अपनी लाइफ में जैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर बैठा हुआ है, एक डिटैचमेंट रहती है इस पर्सन की तरफ से। इसका मूड ठीक होता है तो कम्युनिकेशन आप लोग की ठीक चलती है, जब ये कोल्ड होता है, कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है, तो बस फिर हो जाता है, मतलब कि माइंड में बहुत कुछ चलने लग जाता है, माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं रहती, ब्लॉक कर देता है, बातचीत बंद हो जाती है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, इस पर्सन के मूड के ऊपर होता है, मतलब कि आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप स्ट्रेस नहीं ले सकते बार बार एक इस हार्ट ब्रेक का, बार बार इस सिचुएशन ब्लॉक का। आपको फील करवाता है जैसे कि आपको लव करता है, आपके लिए फीलिंग्स फील करता है, आपके लिए फीलिंग्स रखता है, और जब आपको ये शो कराता है तो आप इसका वेट करने लग जाते हैं कि सिचुएशन कब चेंज होगी, कब ये पर्सन आपके लिए बैलेंस सोचेगा, कब ये आपके लिए आपको कुछ स्टेबल और बैलेंस प्रोवाइड कर सकेगा, ठीक है, लेकिन ये डीप डाउन कंफ्यूज है, ये स्ट्रक, इसको इसके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है आपको लेकर, ठीक है, ये मतलब कि इसके पास कोई श्योरिटी नहीं है, ये आपको ही चाहता है, इसकी लाइफ में और भी लोग हैं,
अगर इसने आपको बताया हुआ ये आपको पसंद करता है, आप इसके लिए डिफरेंट से पर्सन है, आप एक कन्फेशन है, ये जानता है, मतलब कि इसने आपको कहा हुआ है कि ये आपको पसंद करता है, लेकिन आपके लिए कोई डिसीजन नहीं है इसके पास, ठीक है। अगर आप लोग के बीच एक रिलेशनशिप रहा है, अगर आप लोग एक दूसरे को, दोनों के बीच एक कन्फेशन है, दोनों आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को फीलिंग्स को, और ऐसा हो सकता है कभी रिलेशनशिप में आए भी हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप लोग के बीच जैसे एक्सप्रेसिव है, आप दोनों जानते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के लिए मिक्स सिग्नल्स को लेकर नहीं, मतलब कि एक दोनों एक ट्रांसपेरेंसी है, ये जानते हैं। लेकिन एक पर्सन है यहाँ पर जो अपने ऑप्शन से डिटैच नहीं होता, जो कम्प्लीटली डिसाइड नहीं करता, जो कम्प्लीटली एक मतलब कि एक क्लैरिटी देखना नहीं चाहता या क्लैरिटी दिखाना नहीं चाहता इस रिश्ते की, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जैसे डाउट में है, आपको भी लेकर चलना चाहता है, ऑप्शंस को भी लेकर चलना चाहता है, डिसीजन अभी नहीं बनाना चाहता है, इसके तरीके से चलो। अगर रिलेशनशिप में रहना है तो इसके टाइप से चलो, इसके तरीके से चलो। आपकी क्या फीलिंग्स है वो आप कह नहीं सकते, आप क्या चाहते हैं आप वो बता नहीं सकते, वो वाली एनर्जी में ये पर्सन, ठीक है। आप वेट करते रहें, आप यहाँ पर एक बर्डन फील करते हैं, आप स्ट्रेस फील करते हैं, आप कब तक यहाँ पर हर्ट होते रहेंगे, आप मतलब कितने स्ट्रांग होते जा रहे हैं कि आप इस साइकिल को क्लोज करने के लिए रेडी हैं, आप इसके इन एंड आउट को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आप जो बार बार टावर आता है, बार बार एक डिस्टेंस आ जाता है, आप उन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर का ट्रू इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, ट्रूली ये पर्सन क्या इंटेंशन रखता है मेरे व्यूअर की तरफ, क्या फीलिंग्स रखता है ये पर्सन, आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन। पेजेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में डील करना, ये जानता है कि लवर आप इसके इनर बीस्ट को हील करते हैं, आप इसको एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, आप इसको एक पीस प्रोवाइड करते हैं, ये बात बहुत अच्छे से जानता है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इसको बैलेंस एनर्जी देते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक हीलिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है। ये पर्सन ये बात जानता है कि इस पर्सन को आपके होने से इसकी लाइफ में सुकून मिलता है। देखिए दी लवर, आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन फिर भी आपको लेकर एक पेजेस की एनर्जी में देखें नाइट ऑफ सूल, मतलब कि जानता ज़रूर है इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस, आपका आपका होना, आपका जो एक वार्मथ है, आपका जो एक कनेक्ट रहना है, आपका जो इस पर्सन की लाइफ में एक पीस क्रिएट करते रहना है या हीलिंग प्रोवाइड करते रहना, वो सब जानता है। लेकिन फिर भी इन एंड आउट, ठीक है, बहुत स्लो लेकर चलना है, बहुत स्लो, जैसे कि स्टैग्नेंट है, मतलब कि उससे उस जगह से हिल ही नहीं रहा, जो इसने कह दिया, जो आपने समझ लिया, जो चीज़ें हैं उससे निकल ही नहीं रहा, ठीक है। मतलब कि एक न्यू फेज स्टार्ट ही नहीं हो रहा, बहुत टाइम